मित्रों, ओ मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, 8 बजे आऊंगा रात में टीवी पर देश के नाम संदेश देन। 8 बजे संदेश दूंगा का, सुन लियो मेरी, मैं संदेश दूंगा धरते। मान्य प्रधानमंत्री मोदी जी, ये किसान भी हफ्ते बैठे उठा सिंधु बॉर्डर पर, इनका भी ले लो संदेश, इनके मन की बात सुन लो, अपने अपनी मन की बात सुना रहे आप वाराणसी में दीवा लान जा रहे, ओड़ा दीवा बाल दे फिर रहे। सौदा बहन भी घरों बैठी, उसके घर का दीवा, उसके घरों भी दीवा लगवा दो, उसके घर का दीवा बजा कोटा दीवा बाल दे फिर रहे आप। गोदी मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद। भाइयों खुशखबरी है थारे खातर किसान भाइयों, खुशखबरी। गोदी मीडिया जिंदी होगी। रात मैंने सारे टीवी चैनल पर गोदी मीडिया देखी, सारी किसानों की बात दिखा रही। जो सी कल सुशांत ने 4 महीने उठाए फिरे थी, कभी किसी ने उठाए फिरे थी। गोदी मीडिया जी आप कहाँ थे? 3 महीने से 4 महीने से मेरा किसान रेल की पटड़ियों पे बैठा है, सड़क पे बैठा है, आपने हमारी खबर क्यों नहीं दिखाई? अन्ना हजारे जी आपने भी कल एक छोटी सी स्टेटमेंट टीवी पे दी है कि किसान अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो मैं उनको साथ दूंगा। बहुत बहुत मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आप जिंदा हो। अभी मैं आपको मरा हुआ सोच रहा था। उसके बाद जी हमारी बहुत ही जोन सीवा, उसका बाप और उसका भाई भी आकर थोड़ी सी देगे स्टेटमेंट, थोड़ी सी कमिटमेंट कर गए। अब भाई इनते MSP दो, चलो जी बड़ा धन्यवाद हो थारा, बड़ी खुशी हुई भाई जिंदो थमी भी थे आओ भाई, वहां भी बता गया हम भी हरियाणा में, कभी थम सोच दो जा लिया हरियाणा में थे भाई। किसी भी भाई ना किसान के खिलाफ पोस्ट नहीं डालनी, बिल्कुल कोई भी भाइयों, क्योंकि कल थारे गेलो बन सका जो आज मारे गेलो बनी है थारे गेलो। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कल गंडासे बिठा रहे थे थार पा, कुत्ता भी कह रहे थे, फोन बिठा कर फेंक रहे थारा उसको तरोड़ी आलेगा, सारे काम कर रहे थे। आज मारी बारी आ, कल थारी बारी थी, कल ना फिर थारी बारी आ। तो किसान के खिलाफ कुछ नहीं कहो, मेरे ते कह लो था ना जो कहना हो। और जो भी बड़ता लाड़ा भाई प्रवीण भाई रहे, कोई भी मेरी पोस्ट पर अगर गलत कमेंट करा उसका बहुत बहुत धन्यवाद करण दो। नता ना उससे बिल्कुल नहीं लड़ना, ना उससे कुछ कहना, मेरे उसके गलो कोई लड़ाई नहीं। मेरी लड़ाई प्रशासन गेलो आ, मेरी लड़ाई जिस सिस्टम ना जिन नेताओं ना मेरे किसान का दमन करे, आज हम इस स्थिति पर पहुंचा दिया उठा, सड़क पर बैठने ना मजबूर होने गेलो, लड़ाई गेलो कोई लड़ाई नहीं आ। और भाई तुम भी जो कमेंट कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं फंके करो भाई, इतने बड़े बड़े भाषण लिख कर मेरे दोगे, इतना को नहीं पढ़ना आंदा मना, क्योंकि पढ़ना मैंने नू नहीं आंदा। मैंने MA कर रखी दयाल सिंह कॉलेज में करनाल थे, और MS उसके बाद मैंने MPhil कर रखी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। इतना पढ़ा लिखा को नहीं हूं मैं थोड़ा पढ़ा लिखा, मेरे तो कुत्ता कह दे करो तुम, कुत्ता कह दोगे मैं उतने में समझ जाऊंगा भाई तुम किसान को नहीं हो। और जो ऐसे ही शर्म का बीज हो नहीं था वहां, फिर एक काम करियो जो से मैंने नू भी बता रहे भाई, तेरे पर को नहीं आधा किला भी, और तो वही भोंक रखो किसान के बारे में, तना को नहीं कहीं का बेरा भाई। किसान का मोदी ने तो चाह बनाना, चाह बनवा के देख लो, उस पर 2 कप चाह के पी लियो, उसके हाथ के बने। और मैं यूरिया बोकर दिखा दूंगा 1 कट्टा, मैं स्प्रे करके दिखा दूंगा टंकीदर का कंधे पा 1 किले में, मैं गाची ला के दिखा दूंगा 7 किले के डोल पर 1 दिन में तड़की बैठ दी मैंने कसी देखा। उसके बाद जी मनक माजरा गांव है मेरा, मनक माजरे देगा बटाने तक मेरी जमीन पड़ी, हमारी जमीन पड़ी बटाने तक, और जीट रोड के टच में पड़ी सारी। उसके बाद गांव जो मेरे गांव ते लेकर पीछे 1 किलोमीटर दूर तक लाइन की पटड़ी आ, दूर मेरे गांव ते टच हो रही, मेरा घर बन रहा, ओटे देकर लाइन तक मेरी जमीन पड़ी भाई। फिर भी मैं थार तेन कहना चाहूँ, जो मेरे ये खेत है जो से खेत है इनमें तो मैं अगर ये जितनी फसल पैदा करूँ नहीं, मैं घरों खुटले में 3 जी हम करके 1 खुटला रखूं बर का सिर्फ, उसमें तो सिर्फ 9 साल का मेरा चिप आ जा, सारी जो मैं सारी मंडी में बेच दूंगा, थारे मुंह में जानती होगी। थूक दिया मैंने उस पर अपने नाज पा, जो भी मेरा नाज खावा नहीं और किसान के बारे में गलत कमेंट कर रहा, तो उस नाज पर मैं थूकूं जो किसी के तो मुंह में जानदा होगा, जो किसान की खिलाफत कर रहा। हम सारे गेहूं ते जीरी ते बनी चीजें तो खाते होंगे। उसके बाद जी आज जो से मेरे किसान ओडा बैठे हैं किसान आंदोलन में, जितने मेरे गांव गुआंढ के भाई हैं, बड़थल, जाड़ी, बटाना, रैपर, बड़साड़ू, सीकरी, संडीर, लाटरो, कलसी, जितने में मेरे भाई हैं भाई, जितने भी फेसबुक चलावा, थारा छोटा भाई हूं भाई मैं, जितने भी थारे ताऊ चाचे बाबे फेसबुक देखा भाई, थारा बेटा हूं भाई मैं, कोई नेता नहीं हूं, ना किसी नेता का बाप हूं, थारा बेटा हूं, नेता नहीं हूं मैं, बेटा हूं थारा बेटा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो मना, सिर्फ मना किसान की आवाज उठानी है और ठा करूंगा इसमें मैं। और भाई बात सुन लो, अगर आज MSP का समाधान हो गया नहीं, पूरी यार मोदी जो वाराणसी में वो पतिल्ली उठा जा रहा है हैदराबाद प्रचार करना अपना, अक भाई उठा मन बना तो बोर्ड के मां जिंगा बन जा नहीं भाई, ठीक है केजरीवाल ना तो जो और थम ये जोन से बनावा नहीं ना सीट दे नहीं चाह तो पूरी 200 ही दे दे करो बीजेपी ते, जिस तरह बिहार वाले ना करा, अगर 125 बीजेपी ते दे रहे, 110 लालू ते दे रहे, चाह तो पूरी बीजेपी थी 200 दे दे। यू के खेल खेले करो थमक थोड़ी सी उससे बीजेपी तो अगर 30 सीट कम भी आएगी नहीं, जब भी सरकार बना लेगी। और देख रखे माने मध्य प्रदेश कर्नाटक में कुमार स्वामी गिरा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ गिरा,
तो या गेरला आया, इतने नहीं करे करो। चाहे तो केजरीवाल की तरह सुपड़ाई साफ कर दे करो, 3 सीट बीजेपी दे दे करो, बाकी सारी केजरीवाल ते दे दे करो, या पंजाब की तरह कर दे करो। यू खेल नहीं खेल करो, 5 कम रख दी, 200 में थे 110 बीजेपी दे दी, 105 दूसरे ते दे दी। तो मैनू कहना चाहूँ, चाहे तो सुपड़ाई साफ कर दियो, और चाहे पूरे बहुमत बीजेपी ने बना दे करो, कोई वह नहीं रखे करो, मन मुटाव नहीं रखे करो बीच में भाई, ऊपर ऊपर से काट करे जाओ, तले तले से वोट दे रहे पूरी, कोई बात नहीं भाई। जितने मेरे चाऊ ताऊ चाचे देख रहे हैं फेसबुक भाई, था ना मैं ज्यादा ज्यादा शेयर करना। एक भाई फेसबुक पर मेरे तो नू बोलिया, कहाँ ते बैठा है फेसबुक पर, मैंने पहले दिन ही बता दिया था भाई, जब तक मेरा किसान सड़क पर बैठा, ओडा सिंधु बॉर्डर पर बैठा भाई, मैं फेसबुक पर बैठा रोड़ा बैठा सड़क पर उनके लो भाई, जब तक मेरी समस्या का नहीं होता उसके बाद में फेसबुक में चलाने का ना था नकड़ी दिखने का, अपने घरों बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मना को नहीं नेता बनना, ना मना टिकट लेने, मना पता नेता की सारे के औकात पता सबकी। और सुन लो, पहले दिन नू भी कह दिया भाई, चिट्टा कुर्ता को नहीं मेरे हाथ पर कभी पाने का, क्योंकि चिट्टे कुर्ते के अंदर जो काला दिल मैल इनके दिल में खोट है नहीं, उसका मना पता कितने गिरे हैं अंदर ते, ऊपर ती चिट्टा कुर्ता पैर के दिखावेंगे धरते। मैं तो कहानी खत्म हो रही, मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल डेड जमी मर रहे आदमी, सिर्फ अपनी जीभ इतनी लंबी लटका रखी नू, बस हपड़ हपड़ 200 करोड़ या मान ले मंत्री फार्म भरे करा, या फिर फार्म में नू लिखे करा, अब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी, 400 गड्डियां, 500 मेरे पास प्लाट। किसान के भी कभी सुने इतने प्लाट इतनी प्रॉपर्टी करते हुआ प्लाट और प्रॉपर्टी इन पा, ये सारे अपनी प्रॉपर्टियां बतावा। किसान ने भी कभी अपनी प्रॉपर्टी बताई, इतनी प्रॉपर्टी मर पर भी हो कभी, माना लूट लूट की प्रॉपर्टियां बनाया, या जोड़ से आज या इस्तीफा देने के नाटक कर रहे हैं, चेयरमैन को नहीं बनते हूं मैं तो इस्तीफा दूं, तो मल्ले के पत्ते देना इस्तीफा। चेयरमैन तो ज्यादा नहीं बनता था, मंत्री 25 हुआ था ना, मंत्री बना दो ना, चेयरमैन में को नहीं बन रहा तेरा। चेयरमैन की तो औकात मैंने तेरे बता दी थी, राइसलैंड स्कूल वाला प्रिंसिपल, जिससे चपड़ासी को एक गिलास पानी का लिया, चपड़ासी ने कहा आप उठ कर ले ले, तेरे टूट रहे को नहीं आ। ओ चेयरमैन की तो वाह का दा इस करके दो, चेयरमैन थे तो हम तो मंत्री पद मांग रहे, मान लेते दो ना इस्तीफा, एक सीट भी खाली होगी, सरकार पर भी जोर पड़ेगा, ड्रामे के करके दिखाओ। कोनी जी एक कार्य को तो ड्रामे करा, नोटंकी करा को फेसबुक पर बैठ का भाई, अगर मेरी नोटंकी करन ते एमएसपी अगर किसान ने तो मिल दियो नहीं, तो भाई मैं नोटंकी करना तैयार हूं, पूरी नोटंकी करूंगा। और सुन ले, वोट लेने से पहले नहीं ना सारे ने नोटंकी करी थी, सारे के सारे तेरे बीजेपी वाले ने पूरी नोटंकी करी थी, इनकी नोटंकी बता दूंगा तेरे, अगर मेरी नोटंकी करन ते इनका किसान काम बन दो नहीं भाई, मैं अपने आप ने धन्य समझूंगा। यहाँ सरदार हो नहीं, बूढ़े बूढ़े इन्हें बापू क्या करा, बापू बूढ़े बूढ़े सरदार है ना, वहां मेरे बापू उठा बैठे, वहां उठा बाबे बैठे, वहां मेरे चाचे ताऊ बैठे उठा सिंधु बॉर्डर पर, कोई नहीं सुन रहे उनकी, और मूछ का सवाल हो रहा है मुद्दे की, सिर्फ इस करके नहीं सुन रहा। अरे सुन लो इनकी नोटंकी, सुन लो बीजेपी वाले की के नोटंकी थी। सबसे पहले तो आज जी, पहले तो एक बात ही बता दो था ना छोटी सी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के दफ्तर में थोड़े दिन पहले दाढ़ी शाला आदमी बुढ़ा सा दौड़ा कुर्ता पजामा पहन रहा, वो निवेदन कर रहे उनते, भाई खट्टर जी आप राम हो और मैं श्याम हूं, आपने मेरे 500 रुपए देने हैं, मैं भी मानता हूं आप, मैंने आपसे 500 रुपए लेने हैं, आप भी मान रहे हो मैंने देना है, सिर्फ यही एमएसपी है जी भाई, आप भी मान रहे हो भाई, खट्टर वो मोदी भी कह रहा है भाई एमएसपी रहेगी, राजनाथ भी कह रहा है एमएसपी रहेगी, अमित शाह भी कह रहा है एमएसपी रहेगी। सिर्फ मैं इस चीज ना लिखित में मांगना चाहूंगा जी, आप देने ने भी तैयार हो, एमएसपी खत्म को नहीं करना चाहते, हम लेने ने भी तैयार हो, कानून भी मंजूर है, सिर्फ एमएसपी थोड़ा लिखित में दे दो, हमारा मन टिक जाएगा, हमारे मन में थोड़ा संदेश आ। तो इतनी बात में कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कुछ गलत तो नहीं मांग लिया, लिखित में एमएसपी मांग रहे बस, और तो कुछ नहीं मांग रहे। उसके बाद अजय जी उस तेन बता रहा खट्टर दे वो दाढ़ी वाला आदमी, आपको वो देवता हो, प्रधान जी अंकल जी आप हमारे देवताओं की भी क्यों बेइज्जती कर रहे हो, देवता हमारे देवी देवताओं का भी क्यों अपमान कर रहे हो, उनसे क्यों देवता कर रहे हो आप, इंसान है को, वो एक इंसान है, देवता नहीं है वो, उनको देवता है मेरा किसान, मेरा किसान, मेरा अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता वो देवता किसान है, वो दे रहा सारे देश से रोटी, ना कि मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि बात सुनो, एक और बात बता दूंगा था नए बंदर की, इब एक मेरे तेन बोल तना बना था सीएम तो कर दिए, समस्या का समाधान तो कर दे भाई, पहली कलम तो कर दूंगा, खड़े हो जा मेरे पीछे जूत लेगा, और कापी मेरे आगे धर दिए, और मैं सीएम हूं, और नु कहेगा तो साइन कर, नहीं करूंगे लिटटरी मारिए पीछे थे, इब तो कहो नहीं, इब मेरे पगे जोर पड़ेगा थार एमएसपी देने में, थारी अपनी फसल आ अपने थम ले आओगे, खरीदोगे, जोन भी लेगा आगे बेचूंगा मैं, बाहरले देश वाले ले जाएंगे, चोल सारी जगह ईरान इराक में चोल का निर्यात हो, तक पेमेंट नहीं मिलेगी उसकी मना। यहाँ जितने इतने पुलिस में कर्मचारी लग रहे, एसडीओ तहसीलदार जोन भी लग रहे, खट्टर अपने घर तनख्वाह दे रहा, अड़ चला के आया था, अगर देड़ी करके लिया था, रोड़ा फोड़ के लिया था पीछे भाई दे रहा, जनता टैक्स दे रही उसी तो दे रहे हो भी, मेरे पगे जोर पड़ेगा कर दूंगा मैं भी, थर पीती कमाने थरती देने, मेरे कहेंगे टेंशन आ। चलो जी अब आ जाओ, आप आ जाओ जी मालनी पे,
हमारी किसान नेता थी हेमा मालिनी, जिस तरह मोटरसाइकिल ने सीडी रोड स्टैंड पर खड़ी कर दे करा, तो हेमा मालिनी जो अपना हेलीकॉप्टर स्टैंड पर खड़ा करा मथुरा और थोड़ी सी मुट्ठी गेहूं की काट कर दिखा दी, भाई मैं भी किसान हूं। तो हम हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जी, आगे आगे किसान किसान दे वोट दे वोट दे वोट, बना दी संसद, लेगा वोट सप गई। हेमा मालिनी छोड़ सनी देओल का नहीं पता कड़ा गया, चलो जी कर गई वरनो टंकी ड्रामे कर गई, लेगी वोट बन गई संसद, चल गए हो गया उसका भला, कोई बात नहीं। उसके बाद अनिल विज, ओपी धनखड़, सुभाष बराड़ा, अरे एक भाई थारा हो गया यहाँ अर्धनंगन आंदोलन करे थे ना 2014 में ते पहला 2013 में आधे कपड़े काट का अग भाई किसान दे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, इनते इनका हक दो, इनकी फसलों ने उचित दाम पर खरीदो, सारे नाटक करे थे भाई ना, और थाना बढ़ा दिए। अच्छा जी किसान नेता दे वोट वो बना दिया मंत्री सारे ढाका, नील विज गृह मंत्री बन गया, वो 2014 में ओपी धनखड़ कृषि मंत्री बन गया था। हाँ सारे मंत्री बना दिया था ना, बेच दिया अपने अपने घरों बना का। और सुन लो जो 2014 में था ना बनाओ नहीं, या 2014 में कच्चे काट के दिखाते धरते, कच्चे भी काट दे कोडे भी होंगे, सारे काम करते हैं, जब तक नहीं बने थे बन गया नहीं, इनका भर दिया था नगर से भर दिए पूरे, तो भर दिए भी ना, कोई टेंशन नहीं था, ना किसानों की कोई समस्या होती, जुमला था वो तो एक नोटंकी थी, कर गया अपने घरों चले गए जी। दोबारा नू भी कोनी कंधे भाई किसान कौन आ जानते भी कोनी, कल ही बढ़कर रतन लाल कटारिया नू बता रहा था भाई किसान है ना और कहीं मर लेते, फेसबुक पर वीडियो पड़ी कल की, एक बार आप सर्च करके देख लो, बयान दे रहे किसान है ना, मेरा ही जो नकिंग की सभा करी होगी उसमें जाके किसानों ने काले झंडे दिखा दिए, नू बोले इन किसानों को यही मरना था और कहीं जाकर नहीं मर सके हैं, नू कह रहा जी हमारे पे वोट लेकर रतन लाल कटारिया अंबाड़े से सांसद। चलो जी कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाओ आप स्मृति ईरानी पा, नहीं पहले तो ओपी धनखड़ पे आ जाओ। ओपी धनखड़ जी आप कृषि मंत्री बने थे, उरा में टूल में बैठे अपने वाले पर, जमोया वाला मेरा किला है उस पर जमोया खड़ा, एक किला बारिश में नहीं कह रहा मैं तो कंधे कुंधे लाकर लेके भी जाओ थम, तो कृषि मंत्री बना के पता अपना कृषि मंत्री के बारे में क्या करना होगा कृषि मंत्री ना, एक कट्टा यूरिया का धरूंगा आपके सिर पर, एक किला बारिश में डोल पर चल कर दिखा दियो, मैं अपना मान दूंगा, अपना खेती के बारे में पता, अपना कृषि के बारे में पता, नू ही कृषि मंत्री पता गदी गनी अब कृषि मंत्री, कोई बात नहीं भाई बन गया कृषि मंत्री। उसके बाद आज जो आप स्मृति ईरानी पा, छाती पिट्टी सड़क पा, हाय मरगी मेरे पे कौन रोटी पोई जाती, सिलेंडर महंगा हो गया, मैं कौन रोटी पो सकती हूँ, लड़ी अपने लोग के गलो, सिलेंडर तो बहुत महंगा। स्मृति ईरानी जी अब क्या 50 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, उस टाइम आप आंदोलन कर रहे थे, अब आप कहाँ हो, आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो, सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है, 50 रुपए प्लीज सिलेंडर करवाइए। फिर आए जी कुछ बीजेपी के, बैलगाड़ी ले लीजिए जोटे पर पड़ता हुआ बैठ कर, वो काटी उसमें ने नीलो खड़ी मैंने और करनाल मैंने वहां काटी बग्गी यात्रा, अगर भाई पेट्रोल महंगा हो गया, तो भाई ईब के बात होगी, कौन सा पेट्रोल 20 रुपये करवा दिया मोदी ने, 30 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये पेट्रोल मिल रहे, ईब क्यों नहीं आंदोलन कर दे, कड़ा लुक गए, मलाई मिल गई खाना, काम हो गया जो करना था, अपने अपने मलाइया खा के चलते बने। स्मृति ईरानी जी पहले ऐसी थी अब ऐसी हो चुकी हैं, उनका पूरा विकास हो चुका है, हमारा विकास नहीं हुआ है। उसके बाद जी फिर स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। जब उनको स्मृति ईरानी को कृषि वो शिक्षा मंत्री बनाया है तो उसको 10वीं पास की डिग्री भी उनके पास नहीं मिली। ऐसे ऐसे बंदे हमारे ऊपर राज कर रहे जिन्हें पता कहीं का नहीं बिल्कुल भी, बस नू अपना भाई यहाँ मिल गया, मानना तो सरकार मिल गई, मलाई चाटन ना मिल गई, बोले रहे लोग इब किसानों के बारे में जो गलत पोस्ट घेर रहे, कोई नालो की, कोई जेजेपी की, कोई कांग्रेस की, कोई बीजेपी की, धोती में घुसे बैठे किसानों से गलत बता रहे, उनके खिलाफ गलत कमेंट कर रहे। भाइयों हमारा साथ दो, हम आपके ही बेटे हैं, आपके ही छोटे भाई हैं, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ हमारा मुद्दा एमएसपी का और 3 काले कानून का, उनको वापस करवा दिया जाए। मोदी जी हमसे क्यों छुप रहे हैं, अगर वो हमारे प्रधानमंत्री, हमने भी वोट दिया है, मैंने पिछली वीडियो में सारे सबूत भी पेश किए हैं उनको वोट देने के, अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, क्या जुल्म हो जाएगा अगर वो आके हमारी बात सुन लेंगे, तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पर वो बाहर घूम रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, किसानों को अनदेखा कर रहे हैं। और भाइयों जितने मेरे किसान भाई सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, भाइयों ध्यान रखना, कांग्रेस बीजेपी कोई भी आंदोलन को बड़गलाने के लिए, इंडियन फिल्म देखी होगी उसमें दाढ़ी शाला डैनियो के नाम हो शंकर सिंघानिया अपने गुंडे है बैठ दे करा, ऊपर ना सनी देओल बैठ दे करा, ऐसा कुछ आंदोलन में गड़बड़ी भी करवा सका, पूरा सतर्क रहना, पूरा ध्यान देना। अच्छा जी उसके बाद आज जी देख ली मेरी नोटंकी, दुआ दो एमएसपी फिर बढ़िया लगी हो तो दुआ दो, नहीं बढ़िया लगी हो कुत्ता कह लो, कोई बात नहीं, मेरे किसान थे कुछ नहीं कहो मेरे अंदाता थे, वहां बैर कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकत बैठे, उनकी भी जमीना पड़ी हो रहा, उनके बाप दादे बैठे उठा धरने में, उन्हें भी चिंता, मना इतनी चिंता को नहीं है जितने बाहर बैठे हैं मेरे भाई, उन्हें ज्यादा चिंता,
क्योंकि उन्हें पता है जो मेरे भाई बाहर जा रहे नहीं, कोई जमींदार का जा रहा है, कोई बेच का जा रहा है, उनकी जमीन पर लोन पड़े, अगर उनके किसान की ऐसी दुर्दशा ना हो नहीं आज, उन्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं थी। उरी कमा खा लेंदे वहां, उरी राजे थे वहां, तो उरी किंग की जरूरत नहीं थी। मना पता करते रहना कितना मुश्किल है, अपने माँ बाप थे, अपने बच्चों थे, अपनी बहुओं से दूर रहना, उठा बैठे वहां शौक में घूमन कौन जा रहे उठा, तड़की से शांत तक एक टांग पर खड़े रहो, सिर का खून है नहीं, पैर की एडिया में आ जा, तड़की से शांत खड़े होना, खड़े होकर देख लियो, मैंने 3 दिन खड़े होकर देखा किसान आंदोलन में, सिर का खून है नहीं, बैठने की भी जंग को नहीं है, और वहां भी नुई खड़े रहो, कोई किंग लग रहा सोपा, कोई पेट्रोल पंपा लग रहा, कोई कड़ी लग रहा, मजे कौन लेने जा रहे, वहां भी घूम रहे उठा वहां। वो तो चलो नू अपना दिल बहलाने खातर भाई गड्डियां गिलो, फोटो गिरनी पड़ा, सारे काम करने पड़ा। भाई जितने बाहर बैठे मेरे भाई सब ते हाथ जोड़ का भाई पूरी रिक्वेस्ट अपील है थारते, किसान आंदोलन न सपोर्ट करो, थारे दादे चाचे बाबे सारे बैठे भाई उठ आंदोलन में, और थारी भी मजबूरी है उस जमीन के आज यहाँ मालिक का कल न थमो, पर अगर आज जमीन चली गई और जावेगी जावेगी कौन, मोदी इतने जोर ला रहा भाई, बिना बात इतने जोर ला रहा बेचारा, और उन्ना भाई थारा ही फायदा करना, जिम हम कह रहे मानना फायदा नहीं चिंदा, हम अपना नक्शा नहीं करवा कर आज यहाँ रहने दे इस काम ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फायदा अंदानी अंबानी का करना, अगर उनका फायदा ना कर सका तो फिर मोदी किस काम का, प्रधानमंत्री किस काम का, क्योंकि उसके तो चलो 5-10 साल की और जिंदगी रह रही होगी, सारे बीजेपी वाले और तो बैठे उनके भी भले खातर काम लग रहे होने, जहीं सपोर्ट कर रहे हैं मानना, उनके भी भले खातर लग रहे होने, भाई पीछे उठे जाए करेंगे और हम इलेक्शन लड़े करेंगे, मारी जिंदगी बन जाएगी बढ़िया, सारे सारा हमारे राज्य में बीजेपी के बढ़िया बढ़िया दफ्तर बनते जाने लग रहे, तो और बनते जाने लग रहे, क्यों अंदानी अंबानी पे तो पीछे आ रहे, चलो छोड़ो सारी बात ना, मोदी जी पे आ जाओ, मोदी जी पहला सुषमा स्वराज पे आ जाओ, 2013 में पूरी पूरी जमीन नू कर रही थी भाई, मैं को नहीं मानती हूँ इसना, सोनिया तो कर रही थी बब्बो रहने देता हूँ, रहने दे बब्बो, माना कौन चिंता कृषि कानून, किसान और आड़ती का तो चोली दामन का साथ था, यहाँ व्यापारी को नहीं, उनके व्यापारियां तो किसान की धोती में तो सड़ान आएगी, वहां को नहीं अपने लो बैठाने के, जिब तो यहाँ तरक थे, जीएसटी लाने लगी थी कांग्रेस, जिब भी यहाँ तरक थे, आज ये सारी चीजें ठीक हो गई, जीएसटी बिला दिया, किसान काले कानून भी ठीक हो गए, जब कांग्रेस के टाइम में सुषमा स्वराज जी कह रही थी भाई ना काले कानून गलत है, आज वो ठीक हो गए, इनका राज आंदी वो ठीक हो गए, चलो जी कोई बात नहीं। ये एक बात और लगे तो बताने में, मोदी वाली 131 करोड़ ट्रंप आया हुआ, उसके आओ भगत पे 131 करोड़ खर्चे, 700 करोड़ रुपये अपने ड्रेसा पर खर्चे, 200 करोड़ अपने प्रचार पर खर्चे, 85 करोड़ का अपने खातर जहाज ले आया, तो ये सारे पीछे दे देंदा जो मेरे पूरे हरियाणा की तो सारी समस्या का समाधान हो जाता। ट्रंप चला गया, हार गया, 131 करोड़ गए पानी में, प्रचार करे उससे बन गया बुढ़ गया, मारा के फायदा होया, 700 करोड़ के कपड़े पहरे अपने खातर पहरे, मारा के फायदा होया। यहाँ जो 731 करोड़ खट्टर जी जो हरियाणा के सेंटर पे बाकी हैं वो आप क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपकी चलती नहीं है, आप मोदी के हाथ की कठपुतली हो, आपकी बिल्कुल नहीं चल रही, आप मांग नहीं सकते वहां से, क्योंकि मोदी सबका भगवान है बीजेपी वालों का, जो वो कहेगा वही सही है, जो हम कहेंगे वो गलत है। उसके बाद जी मोदी जी की मूछ का सवाल हो रहा है, मूछ का सवाल नहीं हो रहा, क्योंकि रशियन थे 5-4 लेडी जा रही, वो जिस तरह तुम जूने नहीं बना करो चक्री के लो, जूने नहीं लंबे लंबे कर दो, मोदी की दाढ़ी मार मूछा अपनी मशीनों जो उनकी पूरी लंबी लंबी कर रखी है भाई, कभी मूछ नहीं भांगी हो जा। ये मोदी का बाहरले देश में और अपने देश में बड़ा रुका, इन्हें जो फैसला ले लिया कभी वापिस नहीं ले सकता, कभी मोदी जी अपना फैसला वापिस नहीं ले सकते, ये अगर वो फैसला वापिस ले ला उसकी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो अंतरात्मा भी उसकी नहीं, उसकी तरीयों कौन था वो बिहार में था जो अंतरात्मा की बात सुन ली थी ना, ये मुख्यमंत्री नीतीश, उसकी तरह अपने अंतरात्मा की आवाज भी अगर मोदी सुनने लगा नहीं वो मूछ बीच मर जा। सोनिया गांधी जी एक लेडीज थी, लेडीज ने थम डरा धमका का कानून वापस करवा ला करो, तो गठबंधन की सरकार आ, सबसे बड़ी मूर्खता हमारे पे यह होगी कि पूर्ण बहुमत दे दिया, दोनों बार बीजेपी थे, ये हमारी सुनवाई को नहीं हो रही, कोई सुनता को नहीं, अपना अपना मतलब काटने, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने, अपना अपना सिर्फ अपना अपना पेट पीटना, अपना अपना भला करना। और भाई जितने भी गलत कमेंट करा भाई सिर्फ कुत्ता कह लेकर उसकी समझ जू मैं, ज्यादा अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा आदमी को नहीं हूं मैं, इतना बड़ा नेता हूं मैं, तो एक छोटा किसान हूं, अपने किसान की समस्या लियो बैठा, अगर मेरी समस्या का समाधान हो गया भाई मेरे भी था ना, शायद यहाँ प्रवचन सुनने थे पांडा छूट जा शायद थारा भी। अब भाई एक फोटो ले रहा तेरे तो फोटो की फोटो दिखावा, तो भाई ये कहीं बता रहे किसान ना भाई तो आतंकवादी आ, यू किसान को नहीं आ, यू तो पंजाब का, इब 1 मिनट के लिए या फोटो देख लो भाई, दिख दी होगी, एक सरदार जी अपने, बापू जी भी कह सकते हो, बापू जी भी कह सकते हो, तो आप इसको देख सकते हो, देखो एक हाथ कट रहा, क्या मजबूरी है इसकी, क्या मजबूरी है इनकी, क्या मजबूरी है, क्यों बैठे हैं यहाँ उठा, इतनी बड़ी बुजुर्ग के आदमी, इतनी उम्र के आदमी ठंड में क्यों बैठे हैं उठा, थारे खातिर तो बैठे होंगे, अपनी जमीन खातर बैठे होंगे, कोल्ले में दाल खा रहे, मोदी जी तो काजू का हलवा खा रहे, बदाम का रस पी रहे तड़के उठ का, वहां अमित शाह, और तो क्या कसूर है इसका, क्यों बैठे उठायू,
मोदी जी भगवान भी देखने लग रहा है, इतने निर्दयी नहीं बनो। इन्हीं पे तो वोट लेगा, इन्हीं का जूत मार रहे, इन्हीं की सुनवाई नहीं कर रहे। बड़ा अपना समझ का बनाया था। सुन लो मेरे किसान की बात, छोटे को नहीं होंगे आप बहुमत आप, अगर आप भी यू काम नहीं कर सके नहीं तो पिछली भी किसी सरकार ने को नहीं कराया, आने वाले भी कोई नहीं करेगी। क्योंकि जनता भी बड़े सबक ले रही, आप पे भी सबक ले रही, और पिछले में तो बड़ा सबक लिया, आने वाले पे बड़ा सबक लेवेंगी। तो मैं तेन यही कहना चाहूँ भाई, सच्चे दिल ते भी एक फरियाद करना चाहूँ आपते, अगर सच्चे दिल ते अगर आप किसान के पेड़ समझो, चाह बेचिए, दुख जाने अपना वे किस तरह पीछे कमाए करा। अगर आप मैं इतनी भी घर चलाने की हैसियत होती नहीं तो उस दिन आनंदी बहन के लो ब्याह होया था नहीं, और लिस्ट दी होगी घर की, पाइया दाल 2 किलो, सूजी 3 किलो, अदरक 4 किलो, टमाटर 5 किलो, गोभी 6 किलो, चून 7 किलो, चौल 8 किलो, राजमा, ये सारे की लिस्ट पड़का आपने देखा, गेट पकड़ो को चक्रियां आ गया, आपने तो सिर घूम गया। क्यों गया यू, क्यों गया? मेरे को नहीं बस की बात, अगर चलाना बगलिए जोड़ा ठाका, रास के उसमें बढ़ के जाकर फ्री में रोटियां मिल रही थी, बोलन की कला सीख ली, बन गए प्रधानमंत्री, सारे फर्ज पूरे हो गए। अगर ऐसे होंगे अपने घर न संभाल दे, पहला अपनी बहू ने संभाल दे, सारे देश में फिर रहे, सारे देश घूम भी लिया, अपना देश भी पूरा नहीं छोड़ा। विकास होएगा तो जिस दिन गुजरात या सौदा बैन लगा जाओगे नोटे तो पैदा होएगा विकास, सारे देश में घूम लियो, विकास को नहीं पैदा होता। कितनी जोर ला लियो। सब भाइयों ने धन्यवाद, और भाई जो पूरे जोर लाकर शेयर कर दियो, पूरे जोर लाकर शेयर कर दो, हर किसान के बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जितने मेरे गांव गुआंडा, अगर कोई ये जिम्मेवारी ले दो अपने टूल पर बैठ कर, भाई भजन में प्रचार करूंगा किसानों के बारे में, और मैं बोलूंगा किसानों के बारे में। कोई भी रोड भाई, चाहे और किसी बरादरी का भाई, कोई भी भाई अगर ये गोंडा में अगर कोई भी मेरे पास फोन कर लियो, सब ने मेरा नंबर पता ही आ, तो कोई भी मेरे पास फोन कर लियो तो भाई यह जिम्मेवारी अगर लें दो नहीं भाई, वो खा लो गाड़ियां, मना कोई शौक भी नहीं है। मैं तो अपने किसान खातर बैठा है, इनकी समस्या खातर बैठा। जिस दिन इनकी समस्या का हल हो जाएगा, मना भाई ना नेता बनना, ना महल्ले बनना, ना मैं थारते कंधा हूं बोड़ के मैं भाई कुछ मेरा यू काम कर दियो, ना थार लवानदा पहले आकर देख लिया मना, जो है जूत लग रहे हैं महल्ले मिनिस्टर लो, मना पता है इनका। तो ज्यादा मैं थारा समय में भी नहीं खराब करता हूँ। तो भाई यो बस नू ही कहना चाहूँ भाई, सारे यानी जो भी गांव गुआंड का अगर कोई ये जिम्मेवारी मना छोड़कर लेना चाहते हो, मना को नहीं नेता बनना, बेटा हूं मैं तो थारा भाई हूं छोटा, शेयर कर दियो ठोका। यहाँ जो से 2-3 बड़े बैठे हैं नहीं सारी पार्टियां के, इन 2-3 वाले ना पता लग जाना चाहिए, अन भी मारे खा रहे और मान नहीं फदका रहे, गाड़ियां भी मारती दे रहे। तो इन्हें भी अपने इनकी भी औकात दिखाइयो थोड़ी सी। राम राम भाई सारे भाइयों ना।